Hi, I'm Dr. Vinay, surgeon in liver transplant surgery from South Asian Liver Institute, बंजारा हिल्स, हैदराबाद। तो आज हम ये बात करने वाले हैं हेपेटाइटिस के बारे में, वायरल हेपेटाइटिस के बारे में। ऐसी बीमारी है जिससे लिवर इंजरी होता है बिकॉज ऑफ वायरस। जैसे हम सब ने जाना है कि कोविड से जैसे लंग को डैमेज होता था, वैसे हेपेटाइटिस के वायरस कुछ वायरस है जो लिवर को डैमेज करते हैं। इसमें मेनली 5 तरह के टाइप है। प्रॉब्लमेटिक और इम्पोर्टेंट जो है वो हेपेटाइटिस बी और सी है। हेपेटाइटिस ए एक ओरल इन्फेक्शन है जो खाना अनकुक्ड नहीं तो अनहेल्दी खाना खाने से होता है, और इसके वजह से पेशेंट यूजुअली ये बच्चों में दिखता है, और इसके वजह से पेशेंट में जॉन्डिस नहीं तो लूज स्टूल्स वैसा कुछ हो सकता है। इसका मेनली ट्रीटमेंट ये है कि सपोर्टिव ट्रीटमेंट देना है, अच्छा खाना और हेल्दी फूड ये देना है, एंड इट इज़ यूजुअली सेल्फ लिमिटिंग मतलब अपने आप क्योर हो जाता है। नेक्स्ट हम मेनली बात करेंगे हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के बारे में। हेपेटाइटिस बी कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स, हेपेटाइटिस बी का जो लोड है वो बहुत कम हुआ है आजकल, क्योंकि वैक्सीनेशन की वजह से। हेपेटाइटिस बी मेनली स्प्रेड होता है थ्रू ब्लड, अनस्टेराइल इंजेक्शंस और ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो करते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स में अगर प्रिकॉशंस नहीं लिया जाए, जो ड्रग अब्यूज़ करते हैं आईवी इंजेक्शंस के, और अनसेफ सेक्सुअल प्रैक्टिस के वजह से होता है। तो यहाँ और टैटूज़ में भी, टैटूइंग इंडस्ट्री में भी अगर टैटूइंग स्टेराइल तरीके से नहीं किया गया तो भी हेपेटाइटिस बी स्प्रेड हो सकता है। हेपेटाइटिस बी स्प्रेड यूजुअली इसलिए होता है क्योंकि एक्सचेंज ऑफ ब्लड, तो ये ट्रांसफ्यूजन नहीं तो नीडल एक्सचेंज नहीं तो आईवी ड्रग अब्यूज़, और नहीं कभी हेल्थ केयर वर्कर्स में क्योंकि नीडल स्टिक इंजरीज बोलते हैं उसके वजह से, नहीं तो अनसेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस के वजह से होता है। जब वायरस हेपेटाइटिस बी वायरस किसी को अफेक्ट होता है तो मेनली 2 तरीके से वो प्रेजेंट करता है। एक है एक्यूट हेपेटाइटिस बी वायरस। सो एक्यूट मतलब जो वायरस की वजह से सीवियर डिजीज हो रहा है, तब उसके वजह से जॉन्डिस और पेट में दर्द और वॉमिटिंग ये सब हो सकता है। अगर एक्यूट फेज में हेपेटाइटिस बी प्रेजेंट किया तो उसका भी ट्रीटमेंट कंजर्वेटिव है, मतलब जिस सपोर्टिव ट्रीटमेंट देना है, कोई एक्स्ट्रा दवाई देने से कोई डिफरेंस नहीं होता है। मगर अगर हेपेटाइटिस बी क्रोनिक फेज में आ गया, मतलब एक बार जो हेपेटाइटिस बी का जो इन्फेक्शन होता है वो अपने आप क्यूर नहीं होता है जैसे हेपेटाइटिस ए का होता है, तो वो जाके लिवर में बस जाता है और लिवर का डैमेज करने शुरू लगता है। इसको हम क्रोनिक हेपेटाइटिस बी कहते हैं। और क्रोनिक हेपेटाइटिस बी का फाइनल स्टेज यही होता है कि वो स्लोली लिवर डैमेज करते करते यूजुअली 10-15 ईयर्स के बाद लिवर फेलियर हो जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि हेपेटाइटिस बी के वजह से लिवर में फाइब्रोसिस इंड्यूस होता है। फाइब्रोसिस का मतलब लिवर जो नॉर्मल सॉफ्ट ऑर्गन है वो हार्ड होने लगता है, और इस फाइब्रोसिस के वजह से इवेंचुअली लिवर सिरोसिस में चला जाता है, और जब सिरोसिस में है तब लिवर काम नहीं करता है। मोस्ट ऑर्गन्स लाइक अगर हार्ट काम नहीं कर रहा है नहीं तो किडनी काम नहीं कर रहा है तो सपोर्टिव मशीन है जो सपोर्ट कर सकता है। मगर अगर लिवर फेल हो गया तो ऐसा कोई मशीन नहीं है जो लिवर का काम कर सकता है, तो उसका फाइनल रिजल्ट ये होगा कि लिवर ट्रांसप्लांटेशन रिक्वायर होगा। तो इसके लिए द मेजर way to prevent hepatitis B is vaccination. So universal vaccination should be taken by the entire population for against hepatitis B. That is the only way to prevent it, क्योंकि फाइनल ट्रीटमेंट जो भी है, जो वायरल लोड का बॉडी में जो वायरल लोड रहता है उसको कंट्रोल करने में हम कुछ दवाई दे सकते हैं इन क्रोनिक हेपेटाइटिस बी, मगर लिवर अल्टीमेटली दैट विल लैंड अप इन लिवर फेलियर नहीं तो लिवर कैंसर। वो इंडिविजुअली हम बता नहीं सकते कि किस पेशेंट को ये हो सकता है, मगर ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स, हेल्थ इश्यूज
और जेनेटिक्स, ये सब कंबाइन होके हेपेटाइटिस बी फाइनली विल लैंड इनटू सिरोसिस और कैंसर। अगर हम हेपेटाइटिस सी के बारे में बात कर रहे हैं तो वो भी हेपेटाइटिस की बी तरह ही स्प्रेड होता है फ्रॉम ब्लड। सो ब्लड एक्सचेंज की वजह से, मेनली ड्यू टू आईवी ड्रग अब्यूज, नहीं तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स, नहीं तो अनस्टेराइल हेल्थ प्रैक्टिसेस। क्योंकि अभी अगर कोई क्लिनिक्स या हॉस्पिटल्स है जहाँ पे स्टेरिलिटी अच्छा तरह से मेंटेन नहीं हो रहा है, दैट इज़ वन ऑफ द मेजर कॉज हेपेटाइटिस सी स्प्रेड होने के लिए। तो अगर हेपेटाइटिस सी है तो इसका भी यही सॉल्यूशन है कि वो वायरल का लोड जो है उसको कंट्रोल में रखा जाए। इसके लिए कुछ एंटीवायरल दवाइयाँ अवेलेबल है, मगर हेपेटाइटिस सी भी क्रोनिक इन्फेक्शन बन सकता है और ये भी हेपेटाइटिस सी भी लिवर में जाके बस सकता है और लिवर का डैमेज कर सकता है। अगर हेपेटाइटिस बी और सी दोनों में भी अगर वायरल लोड का जो लेवल है उसका 50 यूनिट से कम है तो यूजुअली लिवर को कोई डैमेज नहीं करता है। और द मेन गोल ऑफ हेपेटाइटिस बी एंड सी ट्रीटमेंट यही रहेगा कि वायरल लोड 50 यूनिट्स के अंदर ही रखे। हेपेटाइटिस सी का भी लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट दे सकते हैं, मगर हेपेटाइटिस सी भी हाई रिस्क है जो लिवर फेलियर कर सकता है। अगर लिवर सिरोसिस और फेलियर हो गया तो एक ही ऑप्शन बचेगा लास्ट में कि लिवर ट्रांसप्लांटेशन किया जाए। और बाकी दो हेपेटाइटिस जो है, हेपेटाइटिस वायरस जो है, हेपेटाइटिस डी और ई है। हेपेटाइटिस डी सेपरेटली स्प्रेड नहीं होता है। हेपेटाइटिस डी उन लोगों में होता है जिनमें हेपेटाइटिस बी ऑलरेडी है, क्योंकि हेपेटाइटिस डी वायरस अलोन इन्फेक्शन नहीं कर सकता है, वो ओनली इन एसोसिएशन विथ हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन करता है। हेपेटाइटिस बी का भी ट्रीटमेंट एंटीवायरल्स के साथ कर सकते हैं। हेपेटाइटिस डी का भी हाई रिस्क है कि वो लिवर सिरोसिस कर सकता है। हेपेटाइटिस ई जो है वो यूजुअली अनकुक्ड मीट, नहीं तो जो हम खाना खाते हैं वो मीट अनकुक्ड नहीं है तो वहाँ से स्प्रेड हो सकता है, वो भी ओरल स्प्रेड होता है। हेपेटाइटिस ई यूजुअली क्रोनिक, मतलब हेपेटाइटिस बी, सी और डी के तरह से लिवर में जाके बस के क्रोनिक लिवर डिजीज नहीं करता है। इट यूजुअली कॉजेज अक्यूट लिवर फेलियर। अक्यूट मतलब कुछ दिन के लिए लिवर इन्फ्लेमेशन होता है, फिर देन इट रिजॉल्व्स ऑन इट्स ओन। हेपेटाइटिस ई के लिए भी एंटीवायरल्स दे सकते हैं। मेजर वरी अबाउट हेपेटाइटिस ई इज इट माइट कॉज अक्यूट लिवर फेलियर। Apart from this, hepatitis E usually is not a major chronic, it's not a concern for chronic liver disease.